नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व के सीरीज में आज हम आपके लिए एक बेहद नई और अलग कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी न इंसान की होगी, न किसी लड़की की होगी, न किसी जुर्म से संबंधित होगी, लेकिन ये आपके लिए बेहद रोचक कहानी होगी, क्योंकि ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं हमारे देश में जो हम लोगों की कुछ इस प्रकार से सेवा करती हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन उसे और उसकी महत्वता को जानना बेहद हम लोगों के लिए जरूरी होता है। तो देर ना करते हुए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करें उससे पहले फिर आपसे एक छोटा सा निवेदन कि कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और इस रोचक जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आपकी इस वीडियो को शेयर करने के माध्यम से सबको पता चले कि आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ है। तो देर न करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करें। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है, कहा ऐसा जाता है कि आसमान की रानी ने अब भर दिया है आखिरी उड़ान। तो कौन है वो आसमान की रानी और कैसे उसने भरा आखिरी उड़ान, आइए ये सब जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है दोस्तों, दरअसल अप्रैल 1971 से, जब एक विमान अमेरिका से चलकर भारत में आता है और यहाँ पर ये चलने के लिए तैयार रहता है। बेहद बड़ी और बेहद खूबसूरत ये हवाई जहाज यहाँ पर आता है और अपनी सेवाएं देना शुरू करता है। देखते ही देखते ये जहाज इतना पॉपुलर हो जाता है कि इसमें देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक सफर करते हैं। इस विमान की लग्जरियस की अगर हम बात करेंगे तो उसे जानकर आप भी बेहद चौंक जाएंगे, क्योंकि इस विमान में तकरीबन 16 फर्स्ट क्लास की सीटें और 40 के आसपास बिजनेस क्लास की सीटें हैं। और इस तरीके की विमान अब भारत में उड़ना शुरू करता है। वो दिन भी नज़दीक आता है जब भारत में इसकी उड़ान शुरू होती है। इस तरीके का विमान भारत में उड़ता रहता है। और अगर हम बात करें इस विमान के बारे में तो 9 फरवरी 1969 में इस विमान को एक बोइंग वेरिएंट VC-25 जो अमेरिका की राष्ट्रपति के लिए विमान बनाता है, उसने इस विमान को डिजाइन किया था। सोच सकते हैं आप कि अमेरिका की राष्ट्रपति के लिए जो विमान कंपनी विमान बनाती है, उसने भारत में उड़ने वाले इस विमान को तैयार किया था। अब ये विमान किस तरीके का हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और तो और इस विमान को उड़ाना भी उतना ही मुश्किल था जितना इसके अंदर अच्छाई भी थी, क्योंकि एक व्यक्ति इस विमान को नहीं उड़ा सकता था। इसमें कुल 3 लोग लगते थे इस विमान को उड़ाने के लिए, और इस विमान के लिए पहले तो कैप्टन होता है और दूसरा फ्लाइट ऑफिसर होता है और तीसरा फ्लाइट का इंजीनियर होता है। ये 3 लोग मिलकर इस विमान को उड़ाते थे। अब जिस विमान में इतनी खासियत हो और 1971 का दौर था, तो जाहिर सी बात है इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जरूर सफर करेंगे। एक समय था जब इस विमान में भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जाया करते थे। विमान की कुछ इस तरीके की सुविधाएं थी और ये विमान था एयर इंडिया का। इस विमान का नाम सुनकर आप भी बेहद चौंक जाएंगे और इस विमान का नाम था B747 यानी B747। ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी और इतनी कारगर फ्लाइट शायद थी जिसके बारे में बयान नहीं किया जा सकता है। मानो तो एयर इंडिया की सबसे बेहतर फ्लाइट कि जंबो जेट B747 को यानी B747 को आसमान की रानी कहा जाता था। और इतनी पॉपुलर ये हवाई जहाज थी अपने ज़माने में कि मानो इसकी कल्पना करना भी दूर दूर तक संभव नहीं था। इसकी और कुछ रोचक बात बताएं और इस विमान को आखिरी उड़ान भरने की क्यों ज़रूरत पड़ी वो भी जानना बेहद ज़रूरी है। अब धीरे धीरे इस विमान अपने अंतिम दौर में चल रहा होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तो एक इसका दौर होता है और धीरे धीरे उस दौर के साथ वो अपनी अंत की तरफ चलती जाती है। चाहे वो आदमी हो या आपकी गाड़ी ही क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो आप उसे बदल ही देते हैं। अब धीरे धीरे इस विमान का भी वो अंतिम दिन आ रहा था जिसके बाद इस विमान को बदला जाना था। अब इस विमान को बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसकी भी एक बेहद
रोचक जानकारी है, क्योंकि विमान के कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो अब मिलना असंभव सा हो चुके थे, क्योंकि वो पार्ट्स अब मिल नहीं पा रहे थे आसानी से और विमान को रिपेयरिंग करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था एयर इंडिया के इंजीनियरों को। और धीरे धीरे अपने सारे पुराने विमानों को एयर इंडिया हटाने की तैयारी कर रहा था और इस लिस्ट में आसमान की रानी कहे जाने वाली B747 का भी नंबर आ चुका था और ये विमान अब जो है पूरी तरीके से भारत से हटाया जाना था और वो दिन भी नज़दीक आ गया। और इसने अपने जीवन का आखिरी उड़ान 10:47 पर अप्रैल 2024 में भर दिया और ये धीरे धीरे आगरा की एयरपोर्ट से मुंबई के लिए रवाना हुआ और मुंबई से ये अमेरिका जाता, जिस कंपनी ने इस विमान के स्क्रैप को खरीदा था, वहाँ के लिए उड़ान भरती। और यकीन मानिए कि जब ये विमान आगरा से उड़ना शुरू हुआ तो एयर इंडिया के सारे कर्मचारी बाहर आते हैं, इंजीनियर बाहर आते हैं और इस विमान को बाय बाय करते हैं। और वो विमान भी जैसे ही आसमान में उड़ता है अपनी पंखों को एक बार दाएं और एक बार बाएं की तरफ घुमाता है और उसके बाद आसमान में उड़ता चला जाता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी कि उस विमान में कोई खराबी हो चुकी है, ऐसा कोई बात नहीं था कि वो दाएं बाएं अपने पंखों को घुमाया और उड़ गया, उसमें कोई खराबी नहीं थी, बल्कि ये सकुशल पायलट का एक संदेश था कि अब मैं हमेशा के लिए इस देश को, इस एयरपोर्ट को छोड़ के जा रही हूँ। और इसी के साथ ये विमान आगरा एयरपोर्ट से अलविदा लेकर मुंबई के एयरपोर्ट पर उतरता है और वहाँ से भी जब ये मुंबई से जब ये उड़ान भरता है तो भी अपने पंखों को एक बार दाएं की तरफ और एक बार बाएं की तरफ लहराते हुए मुंबई के एयरपोर्ट को सलाम करता है और अमेरिका के उस कंपनी की तरफ चला जाता है। और इसी तरीके की दाएं बाएं की तरफ लहराने को एयरफोर्स की भाषा में कहा जाता है कि अब ये विमान रिटायर होने वाला है। और इसी तरीके से धीरे धीरे एक एक कर एयर इंडिया ने बोइंग 747 को यानी बोइंग 747 को भारत से इन चारों विमानों को बेच दिया, जिसमें 2 विमान तो उड़कर जाने वाले थे, लेकिन 2 विमानों की हालत कुछ इस कदर खराब थी कि वो उड़ने के लायक भी नहीं थे। वो विमान भारत में ही खोले जाएंगे और पार्ट पार्ट करके एक दूसरे विमान में रखकर उसी कंपनी को जाएंगे और इस कंपनी का नाम होता है एयरसेल। एयरसेल कंपनी एक विमानों का स्क्रैप खरीदने वाली कंपनी है जो मूल रूप से अमेरिका की कंपनी है और उसका यही काम है, वो हर विमानों का स्क्रैप खरीदती है और उसे अपने अनुसार इस्तेमाल कर। और इस विमान को हटाने की ज़रूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि बोइंग ने 53 साल के बाद पिछले साल इस विमान के पार्ट को बनाना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से इस विमान का रिपेयर होना बिल्कुल ही असंभव सा हो चुका था, जिसकी वजह से अब इस विमान का कोई रिपेयरिंग नहीं हो सकता था। ये भी एक कारण रहा इस विमान को भारत से हटाने के लिए। अब जब सोमवार को ये विमान आगरा के एयरपोर्ट से उड़ा तो मन बेहद दुखी था कि बताओ, आसमान की रानी कहे जाने वाले इस विमान ने भी आज हमें अलविदा कह दिया। और दोस्तों, इसी के साथ इस विमान की आज की कहानी हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये रोचक जानकारी भारत के एक एक लोगों को पता हो कि हमारे आसमान की रानी अब हमारे देश में नहीं उड़ेगी। और इसी के साथ दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।